बैठ के शिकार के, लेकिन मुगल बादशाह की औकात नहीं थी 3 दिन तक दिल्ली वापस आ जाए। वो बाजीराव है। कहते मोहम्मद शाह रंगीला ने एक दिन दरबार में कहा, यार मैं इस आदमी का चेहरा देखना चाहता हूँ, सर मिल लो। उसने कहा डर लगता है, मिलूंगा तो नहीं। उसकी पेंटिंग बनाई जाए एक, और पेंटिंग बना के मुझे दिखाई जाए। एक पेंटर ने बड़ी शानदार पेंटिंग बनाई। पेंटिंग में सीन है, बैकग्राउंड दिखाया हुआ है, सूर्य भगवान ढल रहे हैं, पीछे घायल 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 लोग पड़े हैं। यूं लगता है जैसे सूर्य जब अस्त हुआ तो युद्ध समाप्त हो गया। भाई शाम को सूर्य अस्त होता तो युद्ध क्या कर देते, बंद। और युद्ध में बहुत सारे लोग क्या हुए, घायल। ये सीन है। मेन फिगर जो दिखा, ये बैकग्राउंड है। मेन फिगर में बाजीराव एक घोड़े पर चढ़ के जा रहा है। ऐसे लगता है बाजीराव ने युद्ध में भाग लिया, युद्ध समाप्त हो गया शाम के समय, घायलों को उठाया जा रहा है, बाजीराव युद्ध छोड़ के जा रहा है। पूरे दिन जब युद्ध के अंदर रहा तो युद्ध में थक गया वो बहुत ज्यादा, इसलिए यूं निढाल, एक तो आदमी यूं बैठा रहता, वो यूं बैठा घोड़े के ऊपर, और घोड़े की जो लगाम होती है, रस्सी होती है, घोड़े की रस्सी उसने अपने दोनों पैरों के बीच में दबा रखी है कि अब उसमें अब जान नहीं बची, पूरे दिन लड़ा है, तो आराम से घोड़े पर यूं जा रहा है। और जब वो जा रहा है तब उसे याद आएगा, अरे खाना तो आज दिन में खाया नहीं, युद्ध के मैदान में खाना कहाँ पे, वहां पे। तो उसके जेब में कुछ गेहूं के दाने हैं, तो उसने एक हाथ में अपने गेहूं के दाने ले रखे, दूसरे हाथ से मसल रहा है उनको कि भाई गेहूं खा के थोड़ा बहुत टाइम कर लूंगा। पेंटर ये बताना चाहता है कि बाजीराव को खाना खाने का भी अवसर नहीं था, उसके खाना खाने की भी दिमाग में आती नहीं थी, उसके दिमाग में केवल युद्ध युद्ध और युद्ध चला करते थे। वो 20 साल तक बिना खाने पीने की परवाह की अपने घोड़े पर बैठा रहा, उसने खाना भी कहाँ खा लिया था, अपने घोड़े पर। ऐसी पेंटिंग बना के मोहम्मद शाह रंगीला के सामने रखी गई। मोहम्मद शाह रंगीला ने पेंटिंग देखेगा, साइड में लो, मुझे डर लगता है। उसकी पेंटिंग से दिल्ली का मुगल बादशाह डरता था। उस बापड़े बाजीराव को मूवी में क्या दिखाया है, नचाया उसको, है ना। और यूं घूम रहा है, काशी भाई काशी भाई। अरे यार, काशी भाई पेशवन थी, पेशवा की पत्नी थी, थोड़ा बहुत तो यार ढंग से नाम लेते हुए दिखाते, थोड़ा बहुत तो सही दिखाते। और इतने फर्जी फर्जी डायलॉग। वो हैदराबाद के निजाम को गिरफ्तार करता है, हैदराबाद के राजा को बोला करते निजाम, क्या बोलते, तो हैदराबाद का निजाम उसको संधि के लिए बुलाता है। एक सीन है इसमें देखना, हैदराबाद का निजाम बैठा है, दोनों साइड में शेर बांध रखे हैं उसने, और नीचे बाजीराव सामने आगे बैठा है, और निजाम कहता कि बाजीराव तुम गिरफ्तार हो अब। और बाजीराव कहता निजाम ध्यान दो, तुम्हारे आसपास में जितने लोग खड़े हैं सारे मेरे हैं, गिरफ्तार तुम हो, गिरफ्तार मैं नहीं हूं। फिर हैदराबाद का निजाम संधि करता है, संधि करता है तो दोनों बातचीत करते हैं। इतने वाहियात डायलॉग है कि बाजीराव वहां बैठ के कहता है, राजाओं में एक ही राजा, उसे कहते हैं निजाम, फलों में एक फल, उसे कहते हैं आम। मतलब दो राजा आपस में बात करते हैं, जैसे बात करते हैं, फलों में फल आम होता है, राजाओं में राजा निजाम होता है। यदि दो राजा ऐसे बात करते हैं, फिर तो भाई साहब वो शायरियां भी बुलवाई दो, शीशी बरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, तेरे खत का जवाब नहीं आया तो खाना पीना, खून से खत लिखता हूं शाही मत समझना, तेरे प्यार में मर रहा हूं जिंदा मत समझना। ये वाली भी लिखवाई देते बाद में, साइड गेट शायरी आप करवानी थी, कपड़े धोती हूं कूट कूट के तेरी याद में रोती हूं। ये भी करवा देते यार थोड़ा सा। तो बेचारे बाजीराव, मैं कहता हूं यदि ये शक्ति होती कि बाजीराव ऊपर से वापस आ सकता, भाई साहब संजय लीला बंसाली को उल्टा लटका के नीचे आग लगाता, इसके वास्ते लगाओ रे नीचे। उस मूवी में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने थी वाहियात एक्टिंग की है जिसकी हद नहीं। उस मूवी में एक्टिंग के चरम पे प्रियंका चोपड़ा। बाजीराव मस्तानी को देखा जाना चाहिए, प्रियंका चोपड़ा को देख के, उसके एक एक सीन को देख के लगता है कि अरे पैसों ऐसी होती होगी, वो बोलना चलना। और जिस डायलॉग में बाजीराव को कहती है कि आपने हमसे हमारा गुरूर छीन लिया है, तो उसे वाकई लगता है कि महिला के स्वाभिमान की बात कैसे करती होगी। तो उस मूवी का नाम होना चाहिए काशी भाई, कि प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग है। इन दोनों मोटियार लुगाई ने उसमें जो वाहियात है। रणवीर सिंह अच्छा एक्टर है, पर एक तो क्या उसके अंदर से रामलीला नहीं बाहर निकल रही। इनके एक मूवी थी ना रामलीला, तो उसकी रामलीला की एक्टिंग देख लो, फिर सारी फिल्मों की एक्टिंग देख लो, सेम है। वरना उसकी अच्छी अच्छी मूवी देखनी हो, उसकी एक बहुत अच्छी में लुटेरा, सोनाक्षी सिन्हा की, और उसकी एक मूवी है लुटेरा, उसमें उसकी बहुत अच्छी एक्टिंग है ना। ये बीच में एक कौन सी मूवी आई थी, दिल धड़कने दो या दिले मुश्किल, दोनों में से किस में था वो, एक मूवी में किसी में था, है ना। उसमें एक रणबीर सिंह एक रणबीर कपूर की, मैं बोल रहा हूँ कौन सी किसकी है, पर उन दोनों में किसी में उसकी अच्छी एक्टिंग थी। गली बॉय,
गली बॉय में फिर भी उसकी ठीक है ना। बाकी में तो सेम एक्टिंग करता है, जैसे रामलीला में कर रहा था वैसे जल्दी जल्दी बोलना, वैसे वो जल्दी जल्दी चलना, जब सेम ही एक्टिंग करनी है भाई साहब, तो एक्टर किस बात की? एक्टर का तो मतलब ही होता है जैसा कैरेक्टर वैसा एक्टर। एक्टर वो होता है कि जब आपने कैरेक्टर देखा उस समय आपको कैरेक्टर दिखाई दिया, एक्टर दिखाई। आप देखो कभी पान सिंह तोमर, किस किसने पान सिंह तोमर नहीं देखी? अरे भगवान, तुमने पान सिंह तोमर नहीं देखी? लिखो कॉपी में ऊपर ही ऊपर लिखो, आज घर पे जाते देखनी है पान सिंह तोमर। अरे अरे अपने जयपुर के एक्टर की ओर है, इरफान खान। इरफान खान अपने जयपुर के थे, राजस्थान कॉलेज से पढ़े हुए। पान सिंह तोमर। अरे यार, हा? क्या? हाँ, पहले फौजी होता है, एथलीट होता है, फौज में धावक होता है, दौड़ता है भारत के लिए, मेडल्स वगैरह जीतता है। बाद में जब रिटायरमेंट होके आता है तब उसको पता चलता है कि यार जिंदगी उतनी सरल नहीं है जितनी है, तो डाकू बन जाता है। तो उसके बड़े जोरदार डायलॉग है, डाकू नहीं साहब बागी कहिए बागी, डाकू तो संसद में रहते हैं, हम तो बागी हैं। तो यार पान सिंह तोमर तो देखोगे आप, पान सिंह तोमर जब देखते हो एक सेकंड आपको नहीं लगता कि वो इरफान खान है, आपको लगता है पान सिंह तोमर ऐसा ही होगा। हमने पान सिंह तोमर को नहीं देखा ना, हमें उसकी शक्ल पता है ना कैसे चलता था, पर इरफान खान को देखते हैं तो लगता है पान सिंह तोमर ऐसे। इरफान खान की तो सारी मूवियां ढूंढ ढूंढ के